तो आइए दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। अगर कोई भी त्रुटि इसमें हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हम बताएं, उसे सुधारने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसा कि थंबनेल में पहले आप देख चुके होंगे, थंबनेल पे लिखा हुआ कि इन क्वेश्चनों को कैसे बहुत कम सेकेंड 2 से 3 सेकेंड में ख़त्म करें, तो वैसे ही उपायों को हम देखेंगे और सवाल को ख़त्म करेंगे, फिर पूरा उसका सोल्यूशन अच्छे से भी देखेंगे। आखिरकार अगर वो नहीं समझ में आएगा तो कैसे उसको करेंगे। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने है। एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के मूल्य के रूप में 420 रुपये हैं। 1, 2 और 5 रुपये की जो सिक्कों की संख्या है वो 8, 1, 5 के अनुपात में है। थैले में 5 रुपये के सिक्का कितने हैं? तो ध्यान से इस बात को समझिएगा। हमारी जो सिक्कों की संख्या होगी इसी रेशियो में होगी 8, 1, 5, अर्थात जो 1 रुपये वाला है ये 1 रुपये वाला, 2 रुपये वाला और 5 रुपये वाला। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, ये 8, ये 1, ये 5, ये संख्या का रेशियो दिया हुआ है। संख्या का रेशियो यानी संख्या आपका इसी रेशियो में होगी, अर्थात जो संख्या हमारी होगी, अगर 1 रुपये की बात करेगा तो 8 का गुणज, 2 रुपये की बात करेगा तो 1 का गुणज और 5 रुपये की बात करेगा तो 5 का गुणज होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हमारे ऑप्शन में से 5 का गुणज एक ही संख्या है और वो है 60। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर बेसिक से देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि अगर 8 रुपये 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो टोटल 8 रुपये हो जाएंगे। 2 रुपये के 1 सिक्के हैं तो 2 रुपये हो जाएंगे। अब 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 25 रुपये हो जाएंगे। टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो आपका 35 हो जाएगा। और ये 35 जो है टोटल कितने के बराबर है? 420 के। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो भाग देंगे तो आपका 12, 5, 60, 12, 36, 36 से 42 यानी 12 हो जाएगा एक रेशियो का मान। और हमारी जो संख्या है 5 रुपये वाली वो कितने रेशियो के बराबर है? 5 रेशियो की। तो 12, 5 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम तुरंत लगाएंगे फिर उसका बेसिक भी देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल है, यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है? पहले तो तुरंत देखिएगा, 40% का मतलब होता है 2/5। क्यू से यानी कि अगर ये आपका क्यू है तो पी आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कह रहा है कि क्यू से 40% कम यानी 2 कम है तो 3 हो जाएगा। तो क्यू पी से कितना अधिक है? तो क्यू पी से 2 अधिक है, पी से 3, 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है? 66.66%। ठीक है, तो तुरंत कर लेंगे, वरना आप देखेंगे कोई भी चीज़ है इसमें कह रहा है कि क्यू से 40%, यदि पी क्यू से 40% कम है क्यू से, अगर क्यू को हम आपका ले लें 100 तो आपका पी कितना हो जाएगा? 40% यानी कि कम होकर 60 पर हो जाएगा। कह रहा है अब क्यू पी से कितना अधिक है? तो 40 अधिक है। किससे? पी से गुणे 100। इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही बात होगी, 66.66%। ठीक है, अगला क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो कहेंगे कोई सवाल है लेकिन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इसमें आप देखिए पूछा क्या है? समय पूछा है। इसमें गलती कहाँ होती है? ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो दूरी है किलोमीटर में दिया हुआ है और चाल मीटर प्रति सेकेंड में। आपको मालूम है कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक, इसी का उल्टा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, समय पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपका कितना दिया है? 936। चाल कितना दिया है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। बदल देंगे इसको 18/5 से किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बदल देंगे तो 5 से कटेगा 4 बार में। ठीक, ये 4 से आपका कटेगा, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 1 बचेगा, 4 तिहाई 12, 1 बचेगा, 4 चौके 16। ठीक है, 18 से भाग देंगे तो 18 तिहाई 54 यानी कि आपका 13 घंटा हो जाएगा। भाग दे लेंगे आप तो आपका समय कितना आ जाएगा? 13 घंटे आ जाएंगे। गलती कहाँ होती है इसमें? जो आपका चाल दिया हुआ था मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ था, जल्दीबाजी में आप देखते समय पूछा है, चाल से तुरंत भाग देते, चेंज नहीं करते इसको, तब भी आंसर आपका मैच करता और आप गलत हो जाते उससे। लेकिन इसको हम क्या करेंगे? दोनों की यूनिट बराबर कर लेंगे, बिना यूनिट के हम इसको
नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15% की छूट के बाद 4,777 रुपये में बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य। आपको मालूम होगा अंकित मूल्य पे हमेशा छूट दिया जाता है। अगर 15% का मान अगर आपको मालूम है तो तुरंत इसका आंसर बताएंगे आप। 15% का फ्रैक्शन में हो जाएगा 3/20, अर्थात अगर इसको हम MRP मान लें, अंकित मूल्य मान लें, तो ये आपका क्या होता है, डिस्काउंट छूट होता है। तो अगर कोई वस्तु 20 रुपये की रही होगी, अंकित मूल्य रहा होगा उसका छपा हुआ, 3 रुपये का छूट दिया गया होता तो 17 रुपये में क्या किया गया, उसको बेचा गया होगा। अर्थात 17 रेशियो का मान किसके बराबर हो जाएगा, 4,777 के। ठीक, इसको हल करके एक रेशियो का मान लगा के 20 रेशियो का मान निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान थोड़ा सा देखना है कि हम लोग को अंकित मूल्य बताना है और इसमें अंकित मूल्य का रेशियो कितना दिया है, 20 अर्थात 2 गुणे 10, 2 गुणे 10 यानी इतने रेशियो का जब हम मान बताएंगे तो अंत में 0 दिखाई देगा। और 0 जब दिखाई देगा आपका तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 0 एक ही में है। जब 20 रेशियो का मान आप बताएंगे, कोई मान लीजिए एक रेशियो का मान आएगा तो उसमें 20 का गुणा करेंगे ना, तो उसमें 20 में गुणा का जब गुणेंगे 20 का तो यहाँ पे 0 दिख रहा है तो एक 0 दिखेगा, किसी में नहीं दिख रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तुरंत इससे कर सकते हैं, वरना यहाँ से हल करना होगा तो एक रेशियो का मान निकालेंगे, एक रेशियो का मान निकालेंगे, भाग देंगे, 17 दूना के 34 होगा, 17 दूना के 34 आएगा, 34 और 10 और 3 आएगा, 8 बार ले जाएंगे फिर एक बार चला जाएगा, यानी कि 17 से भाग देंगे तो 281 आ जाएगा। फिर कितने रेशियो का मान बताना है हमको, 20 का, तो आपका हो जाएगा 2 8 16, 2 2 4 1 5, 5,620। सॉल्व भी कर सकते हैं, वरना सवाल को पढ़ेंगे तो 20 पर 3 का छोड़ देना है, तो 20 रेशियो का मान बताना है तो एक 0 होना चाहिए, 56 20 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5वां सवाल देखिएगा, बहुत मज़ेदार सवाल है, देखने में पूरा बड़ा चौड़ा लिखा हुआ है भी, लेकिन तनिक भी टाइम नहीं लगेगा अगर इसका नियम समझ जाएंगे तब। कह रहा है कि 2 वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3 और 2 के अनुपात में है, अर्थात अगर कोई वस्तु है उनका अनुपात 3 और 2 का है। कह रहा है कि पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया गया। 40% का मतलब होता है 100 + 40 से बढ़ा दिया गया, यानी 140% कर दिया गया। दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया गया, अर्थात 100 में से x को घटा दे रहे हैं। ध्यान समझिएगा, AO का मूल्य 40% से बढ़ा तो 140 और दूसरा घटा रहे हैं तो 100 - x। कह रहा है घटाने के बाद इनका अनुपात क्या होता है, 7:3। ध्यान समझिएगा इसको, देखिए इसको उधर भेज देंगे तो आपका इधर आएगा 140 बटे में 100 - x बराबर 14/9। 7 दूना के 14, 3 3 के 9। आप देख रहे हैं कि ये क्या गुना है, 10 गुना। ध्यान समझिएगा, तनिक भी समय नहीं लगेगा, भले बस सवाल आपका बड़ा है। यहाँ पे 140 है, इसका गुणा करेंगे 7 दूना 14, 3 3 के 9, ये आपका 10 गुना है। तो यहाँ पे भी जो मान आएगा इसका कै गुना होना चाहिए, 10 गुना, अर्थात कितना होना चाहिए, 90। ये आपका 10 गुना है, ये भी आपका कितना होना चाहिए, 10 गुना। रेशियो समान है, अनुपात बराबर है तो इसका गुना भी बराबर होना चाहिए। ये 10 गुना तो ये भी 10 गुना, ये 10 गुना अर्थात 90 होना चाहिए। 90 कब होगा, जब यक्स का मान कितना रखेंगे, 10, अर्थात 10% का क्या किया गया है, 10% से उसका मूल्य घटाया गया है। समझ लीजिए, बहुत आसान है, तुरंत लिखेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6वां सवाल है, u संबंधी v बराबर 4 संबंधी 7, v संबंधी w बराबर 9 संबंधी 7। यदि u का मान दिया है तो w का मान पूछा है। तो ऐसे सवाल में आप जानते हैं जो चीज़ कॉमन होता है उनका दोनों जगह रेशियो बराबर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि u और v, यहाँ पे 4 संबंधी 7 है, v 7 है, यहाँ पे v 9 है। बराबर करने के लिए 9 का गुणा इसमें करेंगे, अर्थात 4 संबंधी 7 में हम 9 का गुणा करेंगे और इसको बराबर करने के लिए 9 संबंधी 7 में हम 7 का गुणा करेंगे। देखिए 9 × 7 = 63, यानी ये 36 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। ये 9 × 7 = 63, 7 × 7 = 49, यानी u की जगह पे 36, v की जगह पे 63 और w की जगह पे 49। ठीक है, w का जब मान पूछा है तो हम चेक कर सकते हैं w का गुणांक कौन है, गुणज कौन है। तो w से 49 से तो ये सब कटेंगे नहीं, यही दोनों कटेंगे। तो हम चेक कर लेंगे, u का मान जब 72 दिया है, हमारा कितना है 36, ये कै गुना है, 2 गुना। u का मान रेशियो में 36 और हकीकत में 2 गुना है, यानी 36 दूना 72, 2 बार में हो रहा है। तो यहाँ पे w हम देख रहे हैं 49 है, तो 49 2 बार में कितना हो जाएगा, 98, अर्थात हमारा आंसर 98 हो जाएगा। ठीक है, जो बीच में कॉमन रहता है उसको दोनों जगह रेशियो बराबर पहले चेक कर लेते हैं।
अगर बराबर होता तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं रहेगा तो बराबर कर लेंगे। बराबर होने के बाद फिर चेक कर लेंगे, यू का मान 36 यहाँ पे रेशियो में, यहाँ पे 72 दिया है तो 2 गुना है तो आंसर भी 2 गुना हो जाएगा, 49 दूना 98 हो जाएगा। ठीक है, 7वां सवाल देखिएगा। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 हो जाती है और 6 वर्षों में 1176। आप बताइए 5 वर्ष से 6 वर्ष में गई है तो उसके पैसा जो रीजन हुआ बढ़ने का मेन रीजन क्या होगा, उसमें ब्याज बढ़ा होगा, क्योंकि जब साधारण ब्याज पर रहती है राशि तो मूलधन तो उसका बदलता नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि 6 वर्ष में कोई पैसा है कितना हुआ है 11,076 और 5 वर्ष में जो है 10,650, यानी हम 1 वर्ष में जो अंतर पैदा करता है वही साधारण ब्याज होता है। तो हम देख रहे हैं अंतर करेंगे तो 6 2 4 यानी 400 क्या हो जाएगा 26, 426 1 वर्ष में ऐड हुआ है तो 1 वर्ष में उसका ब्याज ऐड होता है। अब यहाँ पे हम किसी से भी हल कर सकते हैं, ये 5 साल में इतना हुआ है, ये 5 साल में इतना हुआ है, ये 6 साल में इतना हुआ है, तो ये 6 साल का मिश्रधन है, 6 साल का मिश्रधन यानी मूलधन में 6 साल का ब्याज जोड़ा गया होगा, मूलधन में 6 साल का ब्याज जोड़ा गया होगा। चाहे तो हम यहाँ पे क्या लिखाएंगे, मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन जितने साल का लेंगे ब्याज भी उतने साल का लेंगे, मिश्रधन अगर 6 साल का लेंगे तो ब्याज भी 6 साल का, और ऐसे अगर मिश्रधन 5 साल का लेंगे तो इसको भी 5 साल का लेना पड़ेगा। तो हम इसको ले रहे हैं 10,650 माइनस 1 साल का इतना है तो 5 साल कितना होगा 5 छके 30, 5 दूना के 10, 10 3 13, अब 5 चौके 20, 20 1 21। ठीक है, अब इसमें से इसको हम क्या कर लेंगे माइनस करेंगे तो आप देख रहे हैं 50 में से 30 जाएगा 20 बचेगा, 21 के लास्ट में है और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पूरा साल करेंगे जरूरत थोड़े है, हमें केवल चेक कर लेना। तो हम देख रहे हैं कि 50 30 है 20 आएगा आंसर हो जाएगा। तो 7वां का आंसर कितना हो जाएगा 85 20। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी और 162 के प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। देखिए 225 में ख़रीदा है, 162 में बेच रहा है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं इसको हानि हुआ। हानि कितने का हुआ, तो इधर से आप देख रहे हैं 62 है तो 8 38 इधर से हो गया, 38 और 25, 38 और 25 3 3 8 5 13 3 2 5 1 6 63 रुपये का हानि हो रहा है। आप साफ साफ निकाल सकते हैं हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इतना तो करना जरूरी थोड़े है, यहाँ पे तुरंत हम पता करेंगे इतने रुपये में खरीदे इतने में बेच रहे हैं, हानि हुई कितने की 63 की, लेकिन कह रहा है कि 7 किताब, तो इससे 7 से क्या करना पड़ेगा गुणा। तो हम देख रहे हैं 7 तरीके 21 लास्ट में 441 रुपये क्या हो जाएगी हानि। तुरंत करेंगे आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि 5 निरीक्षणों A1 A2 A3 A4 तथा A5 का औसत n है तो 5 नए निरीक्षणों A1 -100 A2 -100 A3 -100 A4 -100 तथा A5 -100 का औसत क्या होगा। देखिए औसत का एक नियम होता है, उसको आप जान जाएंगे तो इसको करने में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कोई आंकड़े दिए हुए उनका औसत दे दें, तो आंकड़ों में अगर कुछ जोड़ा जाएगा, सभी आंकड़ों में अगर कुछ जोड़ा जाएगा तो औसत में भी वही परिवर्तन होता है, घटाया जाएगा तो भी वही परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि पहले जो आंकड़े दिए हुए थे A1 A2 A3 A4 A5 इनके औसत कितने थे n थे। सभी आंकड़ों में कितना घटाया गया है 100 घटाया गया है, अर्थात औसत में भी 100 क्या हो जाएगा घट जाएगा। औसत आपका n है, n में से 100 घट जाएगा, n में से 100 जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल को। अगर कुछ जोड़ दिया है, अगर सभी आंकड़ों में जोड़ा है या सभी आंकड़ों में घटाया है तो वही औसत में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में, बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे। ये तो आप पूरा तुरंत लगा देंगे, इसको आप कितना हो जाएगा, ए का 6 दिन है बी का 8 दिन है, तो 6 गुणे 8 बटे में 8 6 14, 2 7 2 चौके 24/7 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको आप कर सकते हैं चाहेंगे तो एलसीएम लेके भी, एलसीएम निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। ये 4 दिन, ये इसका क्षमता 4 दिन और इसका 3, टोटल कार्य 24 करेंगे कितने से 7 से, 24/7। ठीक, चाहे फार्मूले से भी लगा देंगे, जैसे इच्छा उससे कर लेंगे। ये तो आप देख रहे हैं सरलीकरण का सवाल है, इसको तुरंत आप हल कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 11/2 माइनस ये आपका हो जाएगा 4 3 12 1 13/4, 4 3 12 13/4 भाग देंगे तो ये आपका 2 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 घटा देंगे, 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। तो इसको हल करना चाहेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 22/4, ये माइनस हो जाएगा 4 दूना के 8 21 हो जाएगा, 4 दूना के 8
8 करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21/4। इसको हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, 5 दूना के 10, 1 11/2, 4 3 12, 12 1 13/4। इसको करेंगे 2 से भाग देंगे तो -2 आएगा, -2 यहाँ पे आएगा आपका, तो 6 में से -2 जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है, इसमें 6 में से 2 घटाना है तो 4 आएगा। ठीक है, हम 2 लिख दिए थे, तो 4 चौके 16 होगा, और 16 को करेंगे यहाँ पे आपका, तो आपका 29 हो जाएगा। ठीक, जब 29 हो जाएगा तो 29 में से 22 घटाएंगे तो आपका -7/4 आंसर आएगा। ठीक, यहाँ पे त्रुटि हो गई थी, माफ़ करिएगा, उसके लिए हम 2 लिख दिए थे, माइनस करेंगे 6 में से 2 को तो 4 आएगा, तो 16 29 29 में 7 गया -7/4। इस सवाल का ऑप्शन हम नहीं लिए हैं, लेकिन आंसर -7/4 होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला सवाल है, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस अपने घर आ जाता है। यदि कुल 9 घंटे लेता है तो दफ्तर तथा घर के बीच की दूरी क्या है। देखिए, जब भी दूरी समान कर दे तो उसमें हम औसत चाल लेते हैं। अगर कुल समय दिया हो तो औसत चाल लेके और समय से गुणा करके हम मध्य दूरी निकाल लेते हैं। औसत चाल बराबर आपका क्या होता है, आप फार्मूला जानते होंगे कि अगर कोई चीज़ है औसत चाल के लिए x से जा रही है और वही दूरी y से आ रही है, तो x × y/x + y औसत चाल होता है। तो यह इसमें क्या हो रहा है, 25 से जा रहा है और 20 से आ रहा है, अर्थात 25 × 20 बटे में जोड़ देंगे तो 45। ये आपका औसत चाल आ गया। दूरी बराबर होता है चाल × समय। समय आपका दिया है 9। ठीक, हल कर लेंगे इसको, 5 से कटाएंगे, 9 से कटाएंगे 5 बार में, 5 से कटाएंगे 4 बार में, 25 चौके 100 आ जाएगा, अर्थात 100 किलोमीटर दूरी है। दूरी तो किलोमीटर में रहेगी, किलोमीटर प्रति घंटा बोल रहे थे। तो यहाँ फिर से देख लीजिए, जब भी ऐसी बात कहे कि कोई आदमी किसी निश्चित दूरी को इस चाल से जा रहा है, इस चाल से आ रहा है और कुल समय दे दे, तो उसके लिए जब कुल समय का मतलब आने जाने का मिला के समय दिया है तो आने जाने का हम चाल भी लेंगे। जब आने जाने का चाल लेते हैं तो उसी को औसत चाल करते हैं। तो इसमें 25 से गया, 20 से आया, औसत चाल से निकाल लेंगे और 9 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल × समय। औसत चाल × कुल समय गुणा करेंगे तो 100 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। अगला देख रहे हैं, अनिल दीपक दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में करते हैं। अनिल दीपक दिनेश मिलकर 35 दिन में, और अनिल और दिनेश इसको करते हैं 60 दिन में। ठीक, ध्यान समझिएगा, दीपक अकेले समान कार्य कितने दिन में करेगा। दिन निकालने के लिए जिस आदमी से कार्य कराना है उसकी हम क्षमता लेते हैं और टोटल कार्य लेते हैं। रेशियो निकाल लेंगे इसका। देखिए, अनिल दीपक और दिनेश का दिया है 35 दिन में और अनिल दिनेश का दिया है 60 दिन में। टोटल कार्य के लिए क्या करते हैं, जो दिन दिया था उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे 35 और 60 का। जब पूरा कुछ ना समझ में आए तो इसको पूरा भी हम ले सकते हैं, तो ले लेंगे 35 × 60, कोई दिक्कत नहीं, ये एलसीएम हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया है कि दीपक के लिए पूछा है, तो अगर मान लीजिए 35 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 60 बचेगा, और इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 35 बचेगा। तीनों का मिला के जो क्षमता है 60 है और इन दोनों का जो क्षमता है 35 है। तो इसमें से ये ज़्यादा होने के कारण दीपक है उसमें, और दीपक का कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ध्यान से आप देख रहे होंगे, ये 35 है, ये 60 है, कितना अधिक है 25। तो 25 जो आपका क्षमता आएगा किसका आ जाएगा, दीपक का। और टोटल कार्य दिया तो इसमें 25 से क्या कर देंगे भाग, 5 5 5 7 5 से करेंगे 12 12 12 7 84 दिन ये काम पूरा कर देगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए इसको, अनिल दीपक दिनेश का दिया है तीनों का, और ये दोनों का दिया है। जिसका हमसे पूछेगा कार्य करने के लिए ना, उसकी हम क्षमता निकालेंगे और क्षमता निकाल कर दिन में भाग दे देंगे। यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो फिर इधर कर देते हैं, इधर तो दिखाई दे रहा होगा। 35 कुल मिला के आप जानते हैं 35 60 का एलसीएम लेना है, और इसका जब इसका 60 आएगा, इसका 35 आएगा, डिवाइड करेंगे तो क्षमता उसका 25 आ जाएगा, 25 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए बहुत मज़ेदार सवाल है और बहुत कम समय में लगेगा अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। कह रहा है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 5 गुना, 3 वर्ष में अगर मान लीजिए 1 रुपये रही होगी, क्या रुपये हो जा रही है, 5 रुपये हो जा रही है। क वर्ष में, 3 वर्ष में 5 गुनी हो जा रही है। कितने वर्ष में और राशि स्वयं की 125 गुनी होगी। अच्छा बताइए, 3 साल के अंतराल पे 5 गुनी होगी तो अगले फिर 3 पर ये कितनी होगी, 5 गुनी तो कितनी हो जाएगी 25, फिर अगले 3 पे 5 गुनी होगी तो कितनी हो जाएगी 125, यानी 3 साल ये, 3 साल ये, 3 साल ये। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे
ये 1 साल है आपका, 3 वर्ष में 5 गुनी, तो 1 से 5, एक यहाँ पे 3 साल में 5 हुई, 1 रुपये से 5 रुपये, फिर 5 गुनी 25, फिर 5 गुनी 125 हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल समय आपका होगा 3 3 6 3 9, 9 साल हो जाएगा। ठीक है, 1 साल में 5, 3 यहाँ पे दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज पर, 3 वर्ष में 5 गुनी, फिर अगले 3 में फिर 5 गुनी, अगले 3 में फिर 5 गुनी, तो 125 हो जाएगी। कितना समय लगा? 9 वर्ष लग गया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले सवाल देखते हैं। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में, किसी गेंदबाज द्वारा 15 मैचों में लिए गए विकेट की संख्या दिया हुआ है, तो कह रहा है दिए गए आंकड़ों की बहुलक बताइए। जब कुछ आंकड़े आपके पास गिवन होंगे, दिए होंगे, तो पूछेगा भैया इसका बहुलक बताओ। तो आप देखिएगा उस आंकड़े में कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है। जो पद सबसे अधिक बार आया होता है किसी भी आंकड़े का, वही क्या कहलाता है? बहुलक। तो इसको आप हल करके काउंट कर लीजिएगा, देख के कौन ज़्यादा बार आया है। तो आप देख रहे हैं कि 2 की संख्या ज़्यादा लग रही है, 1 2 3 4, और 5 को देखेंगे तो 1 2 3, तो सबसे ज़्यादा 2 ही है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए काम मौसप को ज्ञात करना है, यानी मौसा ज्ञात करना है। मौसा आप जानते हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को पूरा पूरा काटती है, दोनों में होना चाहिए। मौसा का मतलब दोनों को काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 के बात करेंगे कि 2 घाते 3, तो इसमें 2 है ये नहीं है, तो इससे तो कोई हमको लेना देना नहीं है। बात करेंगे इसमें 5 की, तो 5 इसमें नहीं है, तो 5 से लेना देना नहीं है। मौसा का मतलब दोनों में होना चाहिए। इसमें देखेंगे तो 3 5 ठो है, और इसमें देखेंगे तो 3 3 ठो है। तो अगर दोनों में से हम कॉमन लेना चाहें तो 5 वाला तो होगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, ये कम वाला होगा। कुल मिला के मौसम में हम देखते हैं कि जब ऐसी दिया होगा संख्या घातांक के रूप में, तो संख्या का जो छोटा घात होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो 3 की बात करेंगे, दोनों में है, तो 3 घाते 3 छोटा घात, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अन्य चीज़ का 2 और 2 रहता तो उसका भी 2 वाला छोटा घात लेते, 5 वाला भी छोटा घात लेते, तो 3 घाते 3 इसका क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। मौसा मतलब दोनों में होना चाहिए। ठीक, यदि एक वस्तु को का क्रय मूल्य 220 रुपया है, लाभ 20% हो, इसको तो आप तुरंत कर लेंगे। सीपी दिया हुआ है 220, कह रहा है कि 20% का लाभ, अर्थात 120% बेचा जाएगा, तो 120% इसका निकाल लेंगे हम, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। 12 दूना के 24, 24 2 26, 264 रुपये का क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। इसको तो आप तुरंत कर लेंगे। ऑप्शन पर भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की वस्तु 6 में बेची जा रही है। 6 से जो ऑप्शन आपका कटेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कई ठो कटेगा तो सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने में भी टाइम आपको नहीं रहेगा। ये आपका सरणीकरण का सवाल है। इसको हम लोग देख लेते हैं। 10 3 30, 30 से 31/5 भागे 5/3। ठीक है, इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 10 में से 1 जाएगा 9, और प्लस 14/3। 10 में से 1 गया 9, 14/3। इसको हल करेंगे 31/5। ठीक है, अब यहाँ पे आप जानते हैं कि ये क्या होता है? पलट जाता है, भाग का रूप है तो गुणा हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? पलट जाएगा, तो 3 में पलट देंगे इसको, तो हल्का 31, यहाँ पे देखिएगा 3 होगा। 10 3 30, 31/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। इसको पलटेंगे जब, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला आएगा। इसको जब पलटेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। और ध्यान रखिएगा 9 3 क्या होता है? 27, और 27 में 14 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 2 1 3 1 4, 41 आ जाएगा, बटे में 41 रहेगा। अब इसको हल कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 3 क्या होगा? कट जाएगा। 3 1 कम 3, 3 3 लिखे 9, और 5 1 कम 5, 5 चौके 20, यानी 93/205 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला सवाल है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 21 12 16 है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी कमरे में सबसे लंबी लंबाई की बात करेगा तो उस कमरे की विकर्ण होती है। कमरे के विकर्ण का जो सूत्र होता है आपको याद होना चाहिए, L² + B² + H² होता है। कमरे का विकर्ण कहें, कमरे का, इसको हम विकर्ण कहें, या कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी वस्तु की लंबाई कहें, दोनों के लिए इसी का प्रयोग करेंगे। किसी भी चीज़ में उसके विकर्ण से बड़ा कोई चीज़ उसमें रखा नहीं जा सकता। तो कमरे का विकर्ण कहें चाहे सबसे लंबी वस्तु की लंबाई कहें, तो LBH इसमें हमेशा दिया रहेगा। इसको वर्ग करके आप निकाल लेंगे। 21 का करेंगे यहाँ पे, तो 21 कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम हल कर दे रहे हैं 441, 144, और इसका आप निकाल लेंगे 6 6 36, 6 दूना के 12, 12 3 15, 2 दूना के 4, 256। ठीक, L का स्क्वायर, B का स्क्वायर, H का स्क्वायर जोड़ेंगे। 6 4 10 1 11 को 1 हाथ से लगा 1,
5 4 9 9 9 1 10 4 14 को 4 80 लगा 1 2 2 1 3 4 3 7 7 1 8 841 किस में आएगा? करणी में आएगा। ध्यान समझिएगा, एल का वर्ग करेंगे, बी का वर्ग करेंगे, एच का वर्ग करेंगे, 841 आएगा। ऑप्शन आप देख रहे हैं कि इनका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 में हमेशा लास्ट में 5 रहता है, इसके 4 रहेगा, इसके 1 रहेगा और इसके 1 रहेगा। इसका अगर करेंगे तो 1 आएगा, 9 9 81, इसका करेंगे तो 1 आएगा, इसके अंत में भी 1 है, इन दोनों में से कोई 1 होगा। लेकिन आपको मालूम है कि 30 का जो होता है 900 होता है, 30 का 900 होता है। ये 30 से ऊपर है अर्थात 900 से अधिक होना चाहिए, 900 से कम है अर्थात 29 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं, याद है तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं, उसी वर्गमूल आपको याद होना चाहिए। अगला देखिए, बहुत मज़ेदार सवाल है। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किग्रा बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के एक समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किग्रा था तो अध्यापक का वजन क्या था? ध्यान दीजिएगा, औसत वजन का मतलब होता है कि लगभग सबका बराबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह दिया कि 22 छात्रों का औसत वजन 31 किग्रा था, तो ऐसा मान लिया जाता है कि 22 छात्र जितने भी थे पहले सभी कितने कितने के थे? 31 किग्रा के थे। लेकिन कह रहा है कि जैसे ही अध्यापक आया तो इनका वजन कितना, औसत वजन कितना बढ़ गया? 1 किग्रा, अर्थात ये सभी कितने कितने के हो गए? 32 किग्रा के हो गए। सभी कितने कितने के हो गए? 32 किग्रा के हो गए। 32 किग्रा के सभी हो गए और अध्यापक भी 32 किग्रा का है, अर्थात 32 किग्रा अध्यापक अपने लिए लेके आया होगा। और इनका वजन 32 करने पर, एक एक बढ़ रहा है। कितने लोग हैं? 22 लोग, अर्थात ये 22 इनके लिए लाया होगा। इनका वजन 32 करने के लिए 22 इनके लिए लाया होगा, अब 32 अपने लिए लाया होगा, अर्थात टोटल कितना लेके आया होगा? 32 और 22 54, अर्थात 54। अध्यापक का वजन कितना रहा होगा? 54। ध्यान से फिर समझ लीजिएगा, जैसे 31 किग्रा करने का मतलब कि 22 लोग रहे होंगे तो सभी लोग 31 किग्रा के रहे होंगे। सबका वजन बढ़ रहा है, कितना कितना बढ़ रहा है? एक एक बढ़ रहा है। तो अब बताइए कि 22 लोग हैं तो सबका एक एक बढ़ रहा है, तो पहले का 1 बढ़ा, दूसरे का 1 बढ़ा, तीसरे का 1 बढ़ा, तो सभी 22 लोग हैं तो 22 किग्रा, तो इनका वजन बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा किसके वजह से बढ़ेगा? अध्यापक अपना वजन लेके आया, उनके उसी के उसी के जो वजन लेके आया उसी की वजह से ये सब क्या हो रहे हैं? बढ़ के 31 से 32 हो रहे हैं। तो 22 था उन लोग का बढ़ा, लेकिन अध्यापक भी शामिल हुआ तो उसका भी 32 है, तो 32 लिए अपना खुद लेके आया होगा, तभी तो औसत 32 हो रहा है। अपने लिए खुद 32 लेके आया होगा और उन लोग का 22 बढ़ रहा है, अर्थात 22 और लेके आया होगा। टोटल कितना लेके आया होगा? 54, अर्थात अध्यापक जो वजन लेके आया होगा वो कितना था? 54, अर्थात आदमी जो अध्यापक आया उसका जो भार है, वजन है, वो कितने किग्रा है? 54 किग्रा है। ऐसे सवालों को आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। फिर समझ सकते हैं इसको। 31 थे, 31 के सभी थे। औसत वजन फिर से हम बता रहे हैं, औसत का मतलब कि जितने लोग होते हैं उनका औसत बोल दिया जाता है, अर्थात सबका उतना उतना बराबर मान लिया जाता है। तो 22 लोग थे, 31 किग्रा के सभी थे। एक बढ़ा अध्यापक के आने से, एक एक बढ़ गया, अर्थात सभी 32 के हो गए। एक एक बढ़ा तो 22 लोगों का 22 किग्रा बढ़ गया। तो 22 किग्रा जो वजन बढ़ा, ये क्यों बढ़ा? अध्यापक कुछ वजन लेके आया था, तो ये जो बच्चे थे, छात्र थे, उनके लिए 22 था, लेकिन अध्यापक आया तो सबका 32 हो जाएगा, तो अध्यापक भी 32 किग्रा का हो गया। तो 32 किग्रा का हुआ तो 32 तो अपने लिए भी लाया होगा, अर्थात कितना लेके आया होगा? 54। इस तरह करेंगे तो ज़्यादा कम समय में हम तुरंत कर लेंगे। आगे कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा उसके आधार की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। यदि उसे रंगने की दर 14 रुपये प्रति वर्ग सेमी है तो शंकु को बाहर से रंगने के लिए, देखिए किसी भी चीज़ को जब बाहर से रंगने की बात होती है तो उसका वक्रपृष्ठ हम निकालते हैं, और वक्रपृष्ठ निकालने के लिए शंकु का जो वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है πr/l होता है। शंकु के वक्रपृष्ठ का जो फार्मूला होता है πr/l होता है, जहाँ r क्या होता है? शंकु के जो नीचे वृत्ताकार चीज़ होता है उसकी त्रिज्या, यल क्या होता है? तिरछी ऊंचाई। तो अब देख रहे हैं कि ऊंचाई दिया है 16, ये ऊंचाई दिया है। शंकु आपका कुछ इस प्रकार से होता है, ये ऊंचाई आपको दिया है 16, ठीक। और यदि आधार की त्रिज्या 30 दिया है, आधार की त्रिज्या 30 दिया है, तो पहले हम इसको निकालेंगे। 30 का वर्ग करेंगे आप, तो 30 का वर्ग करने पर आ जाएगा 900, ठीक। इसको आप 30 का वर्ग करेंगे तो 900 आ जाएगा, और आप इसका करेंगे तो 256 आ जाएगा, तो 1156 आ जाएगा, ठीक। 1156 आपका 34 का होता है, 34 यानी 1156 वर्ग 34 का होता है, अर्थात जो आपकी तिरछी लंबाई है इसका मान कितना आ गया? 34 आ गया। मान रख दीजिए इसमें 22/7 गुणे r का मान 30 गुणे यल का मान 34, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा? वक्रपृष्ठ हो जाएगा। किसका वक्रपृष्ठ? शंकु का। वक्रपृष्ठ को रंगवाना है तो कह रहा है कि 1 वर्ग सेमी का 14 रुपया है, हमको क वर्ग सेमी रंगवाना है, ये पूरा तो इसमें 14 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। हल कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 7 से कटा ये 2 बार में कट जाएगा,
2 से इसको हल करेंगे आप तो आपका 44 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 3 चौके 12, 3 तिली के 9 1, 3 तिली के 9 1 10, 1 0 हो जाएगा। इन दोनों का आपस में क्या कर लीजिएगा, गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो आपका आएगा रुपया वही आपका टोटल रंगवाई खर्च हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला सवाल है दोस्तों, यदि एक बिकड़ की लंबाई 10 करनी में 2 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग छोटा है, एक वर्ग के विकर्ण ना, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा का मान जानना आवश्यक है। भुजा का मान निकलेगा तुरंत चुटकी में आंसर बता देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात, अगर कोई वर्ग होता है तो वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। अगर आप कहा ये ए होगा ये भी ए होगा तो हमेशा उसका जो कर्ण होता है √2a होता है। कैसे, यानी लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर करेंगे करड़ी में तो आपका आएगा 2a स्क्वायर, ए बाहर आ जाएगा √2 बच जाएगा। यानी कि किसी भी वर्ग के लिए जब भुजा उसकी ए होती है तो विकर्ण हमेशा कितना होता है, √2a। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि विकर्ण की लंबाई 10 करड़ी में 2 है, इससे थोड़ा तुलना करेंगे आप, 10 करड़ी में 2 तो करड़ी में 2 की जगह करड़ी में 2 है, ए की जगह पर कितना है 10, अर्थात ये जिस वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है उसकी भुजा कितनी है 10 है। भुजा कितनी है 10, तुलना करेंगे। अगर ये आपको याद आएगा तुरंत कर लेंगे इसको। ए की जगह पे 10 लिखा है यानी भुजा 10 है। और आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी 10 10 में 100 वर्ग सेमी इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग SSC GD के एक प्रीवियस ईयर के पेपर को पूरा सॉल्व किया। आप देख रहे होंगे 22 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपके ग्राफ के हैं तो ग्राफ इस पे बना के बताने में थोड़ा दिक्कत टाइप का होगा। तो हमने 22 क्वेश्चन पूरा किया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर कोई भी त्रुटि आपको इसमें दिखाई दे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।